हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है, तो जी हाँ, आज मैं उसी विषय में बात करने वाली हूँ। क्योंकि अगर मैं ब्लॉग के साथ ऐड करती हूँ ना, तो आप लोग वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और मेरे लिए, मेरी ऑडियंस के लिए सबसे ज़रूरी बात मुझे बतानी थी। आपको याद होगा, आज से 7-8 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था किडनी से रिलेटेड कि मेरे पति की कैसे किडनियाँ दोनों ख़राब हुई थी, कैसे हुई थी, कैसे हमें पता चला था। उसमें मुझे इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे, जिसमें कि ना मेरी आत्मा ऐसे कपकपा रही है ना। उसमें मैंने इतने सारे लोगों ने मुझे आज तक, कल तक भी कमेंट किए कि किसी की 8 साल की बच्ची है, उसकी किडनी ख़राब हो गई। किसी का भाई, उसकी किडनी 4 महीने पहले ख़राब हुई, ट्रांसप्लांट नहीं करा पाए और वो एक्सपायर हो गए। कोई माता जी हैं, कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट करके बोला कि आरती जी, आप एक फुल वीडियो बनाइए ताकि लोग पहले से ही जान सके कि किडनी कैसे ख़राब होती है और उसके संकेत क्या है। मैंने उस ब्लॉग में भी बताया था, उस ब्लॉग में अच्छे से बताया था मैंने, पर ये सारी चीज़ें नहीं बता पाई थी मैं कि जो आप लोग पहले सिम्टम्स जान जाओ और उस चीज़ का आप टेस्ट करा लो। क्योंकि देखिए, हम कोई भी टेस्ट कराने से ना बहुत ज़्यादा डरते हैं और हमको नहीं पता होता है। जैसे जब मेरे पति की दोनों किडनियाँ ख़राब हुई थी ना, हमें नहीं पता था कि कौन सा टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। हम तो बस हीमोग्लोबिन, ब्लड टेस्ट और 1-2 टेस्ट और है, वो सब जानते थे। इसके अलावा हम जानते ही नहीं थे कि कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा नहीं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों से यही बताने वाली हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये होता है, जिनको ये चीज़ें हो रही हैं, पर वो चीज़ वो नज़रअंदाज कर देते हैं और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमारी दोनों किडनियाँ हैं जो ख़राब हो चुकी है। कहने का मतलब, आज का ये जो कहते हैं ना, खान पान से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप घर का शुद्ध बना खाना खा रहे हैं ना, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप लापरवाही बरतते हैं, आपके साथ जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जो आज मैं बताने वाली हूँ, जो भी मुझे पता है, जो मेरे पति के साथ हुए थे, वो अगर मैं आज आपको बताऊंगी तो शायद आप किडनी फेल होने से बच सकते हैं। और जो मैंने पिछली बार ब्लॉग बनाया था, वो मेरा उस दिन ब्लॉग तो कम गया था, पर धीरे धीरे वो आज 37-38 हज़ार चला गया। आप मायने रख सकते हैं कि ये वीडियो कितना ज़्यादा वायरल चल रहा है। उससे ये पता चलता है, ये अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ इतनी सारी किडनी की बीमारियाँ हो गई हैं। आजकल सच में ये आम बात हो गई है। पर ये कोई फीवर नहीं है कि आज हमने मेडिसिन खाई और ये ठीक हो गया। ये ज़िंदगी भर का एक दर्द होता है और इसमें पैसा, बहुत भयंकर की बीमारी होती है। और ख़ासकर पैसा जिसके पास है वो तो ठीक है, और जो हम जैसे गरीब इंसान है वो तो इलाज ही नहीं करवा पाएगा। मैंने तो जैसे, चलो ठीक है, यूट्यूब में आज मैं रोज़ मतलब के ब्लॉग डाल के मैं अपनी जो है कि कर पा रही हूँ, पर जो और लोगों को मैं इसलिए अवगत कराना चाहती हूँ ताकि इस किडनी की बीमारी से बच सके ना। मैंने छोटी बच्ची का वो देखा ना, उन्होंने कमेंट किया बड़ा सा कि बहन, हमारी 8 साल की बच्ची है, उसका जो डायलिसिस चल रहा है, उसका ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने बोला। मुझे इतना ज़्यादा रोना है अंदर से, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो दर्द वो ही समझ सकता है जो जानता है। तो वो मैं 8 संकेत इस ब्लॉग में बता रही हूँ। सबसे शुरू में आप लोगों को ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा। डॉक्टर भी क्या होते हैं, कई बार ना वो फीस बढ़ाने के चक्कर में कभी आपको ये बताएंगे, कभी वो बताएंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर सही वही होता है जो बिना पैसे के आपको बोले कि हाँ, आपको ये बीमारी है। पता नहीं पहले आपको क्या क्या बोल दे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वॉशरूम जाते हैं ना, तो आप जो यूरिन पास करते हैं उसका आप झाग देखिए। झाग में आपको पता चलेगा यूरिन कम आना और ब्लड प्रेशर हाई, शुगर पेशेंट, ये सारे लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें। आपको कमजोरी आएगी, आपको चक्कर लगेंगे, आपकी मांसपेशियों में, आपकी हड्डियों में आपको दर्द होगा, आपको सूजन होगी। सबसे पहले सिम्टम्स है, आपको सूजन ही दिखाई देगी अपने फेस में। सबसे ज़्यादा आंखों के नीचे ऐसा मोटा मोटा आ जाएगा। कई लोगों को रैशेज आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड को रैशेज नहीं थे, मतलब जब हम खुजाते हैं ना, ऐसे चींटी काट लेती है या मधुमक्खी काट लेती है, तो वो रैशेज आ जाते हैं, रेड वाले फूल जाते हैं। वो अगर आपको आ रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमारी किडनी फेल चल रही है, पर उस समय आपकी किडनी खराब हो चुकी होंगी। और जब हमारी किडनी खराब 100 में से 80% 90% हो जाती है, तब हम ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। अगर आपको पहले से ही सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप ज़रूर
KFT जरूर जाके चेक कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट। और ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये 100 रुपये का ही होता है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही बताया कि यूरिन जब आप जाते हैं तो आप उसका झाग देखिए। कोई भी नॉर्मल इंसान भी है ना, वो अपने में एक बार ये ज़रूर चेक करें। BP वाले, शुगर वाले, क्योंकि BP शुगर ना, ये क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, वो किडनी पे एकदम से इफेक्ट करता है, तो जाके ये किडनियाँ है जो ख़राब करती हैं। इसीलिए अगर आपका एकदम से BP बढ़ रहा है ना, तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और देखिए कई बार ना प्रोटीन हम ज़्यादा ले लेते हैं, प्रोटीन की वजह से ही। देखिए कई लोग, उसमें मुझे कमेंट आए थे कि आती क्या आपके जो हस्बैंड की वो किडनी फेल किस वजह से हुई थी। तो मेरे हस्बैंड का किडनी फेल हुआ था BP हाई की वजह से। पता नहीं उनका कब से BP हाई था, हमने चेक ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम रोज़ चेक करते हैं, हफ्ते में चेक करते हैं, पर उनको प्रॉब्लम ही नहीं थी, इसलिए हमने चेक ही नहीं किया। अचानक से उनका 250 BP आया था, और एकदम से उनकी जब किडनी फेल हुई थी 3-4 महीने से पहले उनको ये सारी चीज़ें हो रही थी जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। मतलब चक्कर आना, कमजोरी होना, हड्डियों में दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन, सूजन, ये सारी चीज़ें, पर हमने नज़रअंदाज कर दी। कोई भी इंसान हो इतना ज़्यादा वो सोच ही नहीं सकता है कि उसकी किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी हो रही हैं तो आप किडनी फंक्शन का टेस्ट कराइए, क्योंकि मैंने देखा है अपने हस्बैंड को झेलते हुए, इस वजह से मैं नहीं चाहती। और उसमें इतने सारे लोगों ने कमेंट किया ना, साथ ही मैं कमेंट भी लगा दूंगी यहाँ पे। इतने सारे लोगों के कमेंट आए ना, तो मेरी आत्मा रो दी कि भगवान ये बीमारी कभी किसी को नहीं देना, कभी किसी को नहीं देना। और डायलिसिस भी बहुत ज़्यादा पेनफुली होती है यार, सच में मेरे को तो ना सोच के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है। मेरा 1 साल का छोटा बच्चा था, मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। और मैं आप लोग को बता दूं, आपको साइड में पेन भी होगा जहां आपकी किडनियाँ होती हैं। आपको लगता है कि हमारी किडनियाँ बहुत बड़ी होती, पर हमारी किडनियाँ इतनी ही रहती है। जैसे ज़्यादातर आप यूरिन को आप रोक के रखते हैं ना, आप यूरिन को आपको ज़्यादा रोक के नहीं रखना है, वरना वो किडनियों को अफेक्ट करती हैं। पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, पर आज हो रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, बस यही कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है इस वजह से। तो अगर हमारे जहाँ किडनियाँ होती है ना, तो किडनियाँ हमारी आगे साइड, पीछे साइड को हमारा पेन होता है दोनों किडनियों के साथ। तो मेरे हस्बैंड के साथ ये 1-1.5-2 साल से हो रहा था, मैंने आप लोग को ब्लॉग में बताया था। तो पेन भी होता है, ये सारी चीज़ें हैं। जब 5 या 10% किडनियाँ ख़राब हो जाती है ना 100 में से, तब ये थोड़े थोड़े रुक के सिम्टम्स नज़र आते, एकदम से पूरे सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें 2-3 साल पहले से नज़र आती हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे कई लोगों ने मुझे उसमें कमेंट भी किया, आप लोगों ने देखा होगा, पुरु धवन जो हैं वो व्लॉग बनाते हैं क्रिएटिनिन को कम करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता। मैंने तो भाई इतना सब कुछ किया है ना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था, ये किया था, वो किया था, बहुत सारी चीज़ें किया था, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं आया था, इसलिए हमने ट्रांसप्लांट कराया था। और आप उसमें कमेंट लोग पूछते हैं किडनी डोनर कौन था उनका, तो किडनी डोनर मैं थी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी मैं अपने ब्लॉग के जरिए आप लोगों को ज़रूर ये मैसेज दूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ना कि जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं ना, वो बस ये है कि हिम्मत ही रख सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हिम्मत ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। और रही मैं आप लोग को उस बीमारी की बात बता दूँ ना, इसमें एक इंसान नहीं टूटता, उसके साथ जो पूरी फैमिली होती है वो पूरी की पूरी फैमिली टूट जाती, टूट के बिखर जाती। मैंने तो देखा है भाई, मैंने देखा है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से इस चीज़ को, मैंने कैसे फेस किया है। और हमारे साथ तो ऐसा कोई होता भी नहीं था सपोर्टेबल, क्योंकि इनमें ना अच्छे अच्छे लोग हैं जो पीछे छुड़ा देते हैं कि नहीं अब ये इंसान की ज़िंदगी ख़त्म है, ये इंसान कुछ भी नहीं है। फिर भी एक आत्मविश्वास होता है ना, जो मेरा आपका भगवान के ऊपर जो होता है, वही हमें यहाँ तक लेके आता है। आज मैं यहीं पे हूँ, यहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के भरोसे, आपके भरोसे, उनके कहते हैं ना एक आशीर्वाद है, यहाँ पे हूँ। और प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर आपको थकान आ रही है, चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरापन दिखाई दे रहा, सूजन है, यूरिन में झाग आ रहा है, क्योंकि यूरिन में जब झाग आता है तो प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से। अच्छा, कई लोग बोलते हैं प्रोटीन पाउडर पीने से भी किडनियाँ फेल होती है।
तो मेरे ख्याल से होती हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोटीन पाउडर ले रहा है ना, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में अगर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी चीज़ होती है ना, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान करती हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाना खाते हैं तो हमारे लीवर में इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोई भी चीज़ें हों, लिमिट में ही खानी चाहिए। तो प्रोटीन से भी होती है कई लोगों की। और जिम वाले जो प्रोटीन पाउडर होते हैं ना, तो बिल्कुल आप उसको मत खाइएगा। कि हमारे सामने जो हम जाते थे ना, हॉस्पिटल जाते थे, हमारे सामने 3-4 ऐसे केस आए थे कि जिम जाने से प्रोटीन पाउडर लिया तो उसकी वजह से किडनी इफ़ेक्ट करा इस वजह से। और कई केस हमारे सामने बीपी और शुगर वाले भी आते हैं। वैसे तो हर तीसरे इंसान को आजकल बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है, पर फिर भी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और समय समय पे अगर नॉर्मल इंसान भी है ना, जैसे कोई भी, जैसे मैं हूँ, मैं किडनी डोनर हूँ, तो मैं हर तीसरे महीने में अपना KFT फंक्शन जो चेक कराती हूँ। और ब्लड कम होना, ब्लड भी अगर आपका एकदम से कम हो रहा है, अगर आपका एकदम से वज़न कम हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं वो उसी के हैं और किसी चीज़ के नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर ये आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप इलाज कराइए अपना। और देखिए, इलाज कराएंगे तो कुछ होगा। अगर हम सोचेंगे ना कि हम ये टेस्ट नहीं कराएंगे, हमें तो कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना। कहते हैं डॉक्टर भी भगवान का दूसरा ही रूप होते, एक भगवान ऊपर बैठा, एक भगवान डॉक्टर है। तो ये चीज़ है। और इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम एंड। ब्लॉग के जरिए अगर आप लोग कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे को उसमें इतने कमेंट आए ना कि दिल रो दिया कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। बस जो लोग जिनको साथ ये हो चुका है ना, वो तो ठीक है, पर आने वाले दिनों में किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। चलिए बाय बाय।